है। तो आज हम अभी क्या करेंगे, हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम कुछ समय में कुछ बातों को हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। अभी पिछले जो भी हम समय से हम जो सीख रहे हैं, कुछ जनों को क्या है वो बहुत ही हार्ड लग रहा है कि हजम नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, हम 1 घंटा कैसे बैठ सकते हैं, हम ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हम आप सभी के लिए आराम से समझने जैसे हम कुछ समय में क्या करेंगे, हम कुछ परमेश्वर के वचन से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम एक बार खाते नहीं है, हम 3 बार खाते हैं एक दिन में। तो सोचो कि हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ एक ही बार, एक ही दिन में, हम एक पूरे हफ्ते के लिए हम क्या कर रहे हैं, खाने के लिए आ रहे हैं, उसको हम ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। बाकी तुम जो है पर्सनली करते हो नहीं करते हो, वो क्या है, वो आपके ऊपर है। पर यहाँ पर परमेश्वर हम जब सुनने के लिए आते हैं, ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हम सुने समझे और उसमें से हम कुछ सीख कर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। सीखेंगे नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट है हम यहाँ पर आने का। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो कुछ समय में हम क्या करेंगे, कुछ बातों को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। सो आज का जो संदेश है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा एक संदेश है कि हमें कुछ लोगों को देखकर हमें क्या करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, गंदे लोग हैं। तो आज हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं, पर कुछ लोगों के बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो लोग कैसे थे, उन लोगों से हमें क्या सीखना चाहिए। और लास्ट में हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे जो लोग हैं जिनसे हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। 2 प्रकार के लोगों के बारे में हम क्या करेंगे, हम सीखने वाले। हम खोलेंगे मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय, हम खोलेंगे तो हम पढ़ेंगे 34 वचन से, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 34 से। अगर कोई खोला है तो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 34, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 34। और उसने कहा, हाँ, मेरा मन बहुत उदास है, हाँ, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। नहीं, गलत। 34, मैथ्यू चैप्टर 14 34। मैथ्यू चैप्टर 14 34। इससे पता चलता है कि आप घर पे बाइबल नहीं पढ़ते हो। बाइबल पढ़ना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 34। वे उतर कर में पहुंचे। हाँ, वहाँ के लोग ने उसे पहचान लिया। ओके। और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा। हाँ, और सब बीमारी लोग उसके पास लाए। हाँ, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के अंचल ही को चुना दो। और जितने ने उसे छुआ वह चंगे हो गए। ओके। तो यहाँ पर एक हम अलग प्रकार के लोगों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 34 में से यहाँ पर एक देश है, वो क्या है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। ये इजराइल के एक देश है। तो इजराइल का जो देश है वो ऐसा एक देश था जो क्या है, पूरे दुनिया में, विश्व में क्या है, सेंटर है। तो वहां पर एक क्या है, यहाँ पर एक बीच में क्या है, एक सी ऑफ गैलिली है। यहाँ पर जॉर्डन का रिवर है और यहाँ पर क्या है, डेड सी। ठीक है, यहाँ पर डेड सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली, डेड सी, और ये यहाँ पर है। गेरेसनेत जो नाम का जो जगह है, वो जगह कहाँ पर है, वो हम देख सकते हैं। वो जगह कहाँ पर है, वो यहाँ पर, कहाँ पर, वो क्या है, इजराइल के यहाँ पर क्या है, ये जगह है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो वो लोग क्या हुए, पानी से यीशु मसीह क्या होते हैं, समुद्र को क्रॉस कर कर जब यहाँ पर वो उतरते हैं, लोग क्या होते हैं, लोग वहां के लोग क्या करते हैं, देखते हैं और यीशु मसीह को देखकर वो क्या करते हैं, पहचान जाते हैं। उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आज हम इस जगह के लोगों के बारे में ही क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। जब हम बाइबल में देखते हैं ये एक जगह है, एक सिटी है, तो आज उन लोगों के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। मैन ऑफ गेनेसरेथ, ठीक है। तो ये यहाँ के लोगों के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। आपने कभी ये जगह या कोई इसके बारे में कभी सुना है? नहीं सुना, राइट? क्योंकि बाइबल में टोटल जब हम देखते हैं टोटल 3 बार क्या किया है, इस जगह के नाम के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। मैथ्यू में 1 बार, मार्क में 1 बार और लूक में 1 बार हम देखते हैं। सो जब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो लोग हैं, पहले जब हम देखते हैं 34 अध्याय में कि 34 वचन में, And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. जब ये लोग वहां से पूरा आर पार होकर आए तो वो गेनेसरेत के शहर पे क्या होते हैं, सिटी में आते हैं। और जैसे ही आते हैं सबसे पहला वहां पर क्या होता है, And when the men of that place had knowledge of him. हालेलुया। सो फर्स्ट जब हम देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 14 और 34 से लेकर हम 36 तक हम क्या करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मार्क के पुस्तक से भी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मार्क के पुस्तक में इसी विषय के बारे में क्या कहते हैं। सो ये जो स्टोरी है मैथ्यू में भी 1 बार लिखा है, मार्क में भी 1 बार क्या किया है, लिखा है। लूक और जॉन में क्या किया है, इसके बारे मतलब ये डिटेल के बारे में नहीं लिखा है। सो 2 जगह में लिखा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। सो पहला जब हम देखते हैं वहां के लोगों ने क्या किया, दे हैड नॉलेज ऑफ हिम। याद है हमने लास्ट कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था बाइबल के बारे में, नॉलेज और विजडम 2 अलग क्या होता है, चीज होता है। विजडम क्या है, बुद्धि जो हम सोचते हैं हमारे अंदर से आता है। नॉलेज जो है हम बाहर से क्या करते हैं, सीखते हैं। सो दे हैड द नॉलेज ऑफ हिम, क्या है, एंड व्हेन द मैन ऑफ दैट प्लेस हैड नॉलेज ऑफ हिम। सो वहां के जो लोग हैं, जब हम बाइबल में जब देखते हैं ये जो है, ये पूरे देश में क्या है, देश में से थोड़ा उनको लोगों को किनारा कर दिया था। क्या किया, सो हम जब देखते हैं कि हिस्ट्री में कि जो लोग को सिटी में रहने के लिए नहीं देते, कोई जो बीमार लोग हैं या जो नीच जाति के जैसे, उन लोग को क्या कर दिया था, उनको सेपरेट करके क्या कर दिया था, बाहर मतलब सिटी के बाहर में क्या कर देते, छोड़ देते थे। तो वहां पर ये इस प्रकार के ऐसे जब हम देखते तो पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग थे वो क्या थे, आउटकास्ट, थोड़े बाहर के लोग। और वो कैसे लोग थे, जो बीमार थे, जो सिटी में नहीं है, उनको क्या कर दिया, सिटी के बाहर क्या कर दिया, रहने के लिए जगह दिया। वैसे प्रकार के लोग क्या थे, ये लोग थे। तो ये लोग बहुत ही हाई फाई और बहुत ही अच्छे लोग नहीं थे, पर ये लोग ने जो कुछ यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं, जेरूशलेम में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, यीशु मसीह सब जगह में जाके क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। सभी मंदिरों में जाकर क्या कर रहे थे, सुसमाचार बता रहे थे, राज्य के बारे में बता रहे थे, लोगों को चंगाई कर रहे थे। तो यहाँ के ये जो लोग थे वो लोग क्या हो गए, वो लोग के पास नॉलेज था कि वो लोग को क्या हो गया, पता चला कि यीशु मसीह कौन है। वो लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं, जानकारी को क्या कर रहे हैं, रख रहे। शायद वो लोग ने यीशु मसीह को इसके पहले कभी देखा नहीं है, पर उन्होंने क्या किया, सुना है कि यीशु मसीह है जो बहुत सारे चमत्कार को कर रहे हैं, बहुत बड़े बातों को कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे करके उन्होंने क्या किया, उन बातों को क्या किया, सुना। तो फर्स्ट थिंग हमको क्या है, नॉलेज। वो लोग क्या रखते हैं, नॉलेज को रखते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। नॉलेज रखना मतलब क्या है, जानना, यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह के बारे में क्या करना, जानना। तो यहाँ वो लोग ने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, जाना। फिर उसके बाद वचन कहता है दे सेंट आउट इनटू ऑल द कंट्री राउंड अबाउट। फिर वो लोग ने क्या करते हैं, अभी वो लोग ने जान लिया है, वो लोग सेंट आउट करते हैं। सेंट आउट मतलब वो सारे लोगों को क्या बोलते हैं,
वहां पर है, सबको दूर दूर लोगों को क्या कर रहे हैं, बता रहे, बोल रहे कि अरे यीशु मसीह हमारे गांव में आए, यीशु मसीह हमारे गांव में आए, सारे जन क्या करो, आओ यीशु मसीह को देखने के लिए क्या करो, सेंड आउट। तो अगर यीशु मसीह को आपने जाना है तो आपका काम ये होता है कि आप भी दूसरों को बताकर यीशु मसीह के पास लेकर आने वाले क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। हालेलुया। तो उन्होंने यीशु मसीह को जाना और वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, अभी लोगों को बता रहे और यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, सेंड आउट। हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते हैं इन ऑल दैट कंट्री राउंड अबाउट एंड ब्रॉट unto him all that were diseased। तीसरा हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाहर भेजते हैं, लोगों को बताते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रॉड। वो लोग ने क्या किया, यीशु मसीह को क्या कर दिया, यीशु मसीह के पास अभी लेकर आ रहे। जो कोई खुद से नहीं आ पा रहा है, जो बीमार है, जो दुख में है या तकलीफ में है, उसको क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे। पहला क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जानकारी को रख रहे हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। दूसरा वो क्या कर रहे हैं, दूसरा दूसरों को बता रहे हैं। तीसरा वो दूसरों को बताने के बाद ये उन लोगों को क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। फोर्थ आगे वचन में जब हम पढ़ते हैं एंड ब्रॉट, जो कोई जो अलग अलग प्रकार के क्या है, एंड ब्रॉट अनटू हिम ऑल दैट वेर डिजीज, जो कोई सारे जन बीमार थे, सारे प्रकार के लोगों को क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे। 36 वचन में जब हम देखते हैं besought him that they might only touch the hem of the garment। so यहाँ पर फोर्थ क्या कर रहे हैं, besought मतलब क्या है, besought मतलब रिक्वेस्ट करना। क्या कर रहे हैं, एंड besought him that they might only touch the hem of his garment। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि हे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर में हम लोग क्या कर सके, आपके कपड़ों के आखिरी भाग को हमको छूने के लिए अनुमति को क्या करो, हमें दीजिए। अगर आपको याद है आखिरी भाग कपड़े का, इससे कुछ याद आ रहा है आप लोग को, हाँ कोई दूसरा स्टोरी याद आ रहा है, आखिरी भाग कपड़े के, हाँ हाँ अभी हमने 2 हफ्ते पहले ही देखा था, याद है, नहीं भूल गया, हाँ तो क्या वन टच इज इनफ, हमने सीखा था राइट, कि वो लोग उसमें वो क्या करते हैं, वो औरत जो स्त्री होती है, जो 12 साल से वो क्या है, बीमार थी, वो सोचती है मैं सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के आखिरी मतलब थोड़ा सा भी मैं कपड़े को छू लूंगी, मैं क्या हो जाऊंगी, चंगा हो जाएगी। और ये लोग भी वही क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर आप हमें आज्ञा दे कि हम छोटा सा अगर आपके कपड़ों को भी क्या करें, छुए। याद रखो उस जमाने में न्यूज़पेपर या टीवी या न्यूज़ क्या नहीं आता था, नहीं होता था, पर जो कुछ यीशु मसीह और उस स्त्री के जीवन में हुआ था वो इतना फेमस हो गया सारे जगह में। अरे वो एक स्त्री थी जो 12 साल से वो क्या थी, खूब बीमार थी, पर उसने क्या किया, सिर्फ विश्वास के साथ छुआ और वो क्या हो गई, चंगाई हो गई। वो पूरा न्यूज़ क्या हो गया है पूरा। और ये लोग भी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया, जब ये 14 अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं, लास्ट हफ्ते जब हमने पढ़ा था राइट, वो हम कहां पर पढ़ते हैं, हम 9वां अध्याय में पढ़ते हैं। सो वो पहले ही हो चुका है, तो यहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, उसी बात को याद रखें, परमेश्वर हमको भी आपका क्या करो, एक कपड़ा छूने के लिए क्या करो, रिक्वेस्ट कर रहे, परमेश्वर आप हमको छूने के लिए क्या करो, अनुमति दो, अलाउ करो हमें। सो यहाँ पर वो बिसॉट करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करो, छूने के लिए क्या करो, अलाउ करो। फिर 5वां जब हम देखते हैं कि क्या करते हैं, एंड एज मनी एज टच्ड वेर मेड परफेक्टली होल। जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह को क्या किया, छुआ, वो क्या हो गया, पूरा हो गया। सो उनको पता है कि अभी यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह को छुएंगे तो क्या हो जाएंगे, पूरा तरह से चंगाई हो जाएगी। और जो कोई परमेश्वर का जन, जो कोई
यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ, वो सारे जन क्या हो गए? चंगाए हो गए। यहाँ पर पांचवा हम देखते हैं वो क्या किए? टच किए। क्या हुए? टच्ड। तो ये हम देखते हैं मैथ्यू की पुस्तक से वो लोग क्या करते हैं, इन बातों को हम क्या करते हैं। मार्क के पुस्तक में भी यही स्टोरी को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। मार्क चैप्टर 6 वर्स 53। मार्क चैप्टर 6 वर्स 53 से 56 तक हम देखते हैं। सेम वही स्टोरी है, उसमें भी जब हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। एंड व्हेन दे हैड पास्ड ओवर दे केम इनटू द लैंड ऑफ गेनेसरेथ एंड ड्रू टू द शोर। सो यहाँ पर वो लोग वापस वही कहते हैं वचन कि वो लोग पार हुए थे और वो क्या होते हैं, गेनेसरेथ नाम के शहर पे, वो जगह पे आते हैं। एंड व्हेन दे वेर कम आउट ऑफ द शिप, वो लोग जैसे क्या होते हैं, वो लोग जैसे यहाँ पर उतरते हैं और उनका क्या होता है, नाव से उतरते हैं, वहां पर क्या हो जाता है। And when they came out of the ship, straight away they knew him. So जैसे ही यीशु मसीह अपने नाव से क्या होते हैं, बाहर आते हैं, सारे लोग क्या हो जाते हैं, सारे लोग क्या हो जाते हैं, जान जाते हैं, अरे यार ये कौन है, यीशु मसीह। यहाँ पर हम देखते हैं उन लोग नॉलेज को रखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। नॉलेज पता है, ये भी नॉलेज है। वो लोग ने क्या नॉलेज रखा कि यीशु मसीह ने कैसे चमत्कार को किया था, क्या क्या हुआ था, वो स्त्री के बारे में नॉलेज रखते हैं। मतलब यीशु मसीह के बारे में सब कुछ, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस सबको वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज रख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग मार्क में वो लोग क्या कर रहे हैं, दे न्यू हिम। वो लोग ने सीधा, वो लोग जैसे यीशु मसीह जैसे ही उतरे, वो लोग को पता चल गया कि ये क्या है, ये वही यीशु मसीह है जो पूरे हमारे इज़राइल में फेमस हो गए हैं। ये वही यीशु मसीह है जो क्या कर रहे हैं, सभी को चंगा कर रहे हैं, सभी के पापों को क्षमा कर रहे हैं। जो भी इनके पास जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता है, वो पूरे तरह से क्या हो जाता है, परिपूर्णता से चंगाई होकर पापों से शुद्ध को क्या कहता है, पाता है। तो सारे जन ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, जान रहे। दे न्यू हिम, स्ट्रेट अवे दे न्यू हिम, वचन कहता है। 55 वचन में जब हम देखते हैं, and ran through the whole region round about। So यहाँ पर हम देखते हैं send out, वो लोग क्या करते हैं, मैथ्यू में जब हम देखते हैं वो क्या करते हैं, सभी को बाहर भेजते। तो यहाँ पर वो लोग कैसे जा रहे हैं, वचन कहता है, वचन देखो और एक बार सुनो, वो लोग कैसे करते हैं। एंड रैन थ्रू दैट होल रीजन राउंड अबाउट, वो पूरे इलाके में वो लोग क्या करते हैं, भागते। वो लोग क्या करते हैं, भागते। ये कितने खुशी की बात है जब हम इन बातों को जब हम देखते हैं। लोग यीशु मसीह को देख के वो लोग, अरे यार ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह को पहचानते हैं, राइट, पहचानते। अगर आपको पता है यीशु मसीह के चेले भी क्या करते हैं, कभी दूर से देखकर क्या नहीं हो रहे हैं, पहचानते नहीं है, राइट। वो तो अरे ये तो क्या है, कोई तो भूत है, कोई तो आत्मा है। पर यहाँ पर लोग जैसे ही उतरते, दूर से देखकर वो क्या कर रहे हैं, पहचान रहे। और दूसरा बात क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए हैं, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे जगह में कितने दिन रहेगा, कितना समय रहेगा, वो क्या नहीं है, हमें पता नहीं है। कम समय हम क्या करेंगे, हम भाग कर हम क्या करेंगे, हम सभी को जाकर क्या करेंगे, बताएंगे। दे सेंड आउट, वो सभी जन को बाहर भेजते हैं और बताते हैं, और वो लोग कैसे भाग कर क्या करते हैं, बताते हैं। सो एक ही स्टोरी है, एक ही ये है। पर जब हम दूसरे गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं तो हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अलग अलग जानकारियों को हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर के वो जो स्टार्टिंग से लेकर जो अंत तक जो परमेश्वर का जो लाइफ स्टोरी है, तो उसको 4 अलग अलग लोगों ने क्या किया है, लिखा है। एक ही बात को लिखा है पर 4 अलग अलग डायरेक्शन से वो क्या कर रहे हैं, वो देखकर उनके नजर में जो है, या जो लोगों के लिए लिख रहे हैं उसके लिए वो लोग अलग अलग क्या करते हैं, लिखते हैं।
तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो लोग भाग रहे हैं, और उसके बाद जब हम देखते हैं, एंड दे रैन थ्रू द होल रीजन राउंड अबाउट एंड बिगेन टू कैरी इन बेड्स दैट वेर सिक वेयर दे हर्ड ही वाज। सो वो क्या करते हैं, अभी वो लोग बाहर जा रहे हैं, वहां से अभी क्या कर रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे, खाली हाथ नहीं आ रहे। वो क्या कर रहे हैं, जो लोग उठ नहीं पा रहे डायरेक्ट उनका कटिया को उठा रहे हैं, लोग जो नहीं हो पा रहे उनको क्या कर रहे हैं, उनको उठा कर क्या कर रहे हैं, चलो यीशु मसीह के पास, जो तुम बीमार है चलो इसको भी पकड़ो उठो। याद है इसमें भी एक स्टोरी हम देखते हैं, एक जो बीमार था, 4 दोस्त लोग या जितने भी दोस्त लोग हैं वो लोग क्या होते हैं, कटिया से लेकर आकर ऊपर से वो क्या करते हैं, नीचे आने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसे ही लोग क्या कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रहे, चलो हम क्या करेंगे, हम यीशु मसीह के पास क्या करेंगे, उठाकर लेकर क्या करेंगे, हम जाएंगे। वो उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसीलिए जब हम चर्च में आते हैं, राइट, हमें दूसरों को भी क्या करना है, अरे ब्रदर आप आ रहे हो क्या, अरे ब्रदर आप आ रहे हो क्या, हम चर्च में जा रहे हैं आप आ रहे हो क्या, हम क्या करने का है, दूसरे को भी उठा कर क्या करने का है, लेकर आ रहा है। तो दे रन आते हैं, और वो क्या होते हैं, and began to carry about in बेड्स को उठा रहे, हाथ में उठा रहे, बेड को उठा रहे हैं, those that were sick, जो कोई बीमार था, and they heard where he was, जहाँ लोग ने सुना रहे, हाँ अच्छा यीशु मसीह उस कोने में है क्या, उस जगह में है क्या, चलो सब लोग क्या करते हैं, उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, राइट, वो ब्रॉड, पर हमको पता नहीं वो लोग हाथ से लेकर आ रहे हैं या कैसे लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो कोई बीमार है उनको कैसे लेके आ रहे हैं, उठा के, कैरिड देम इन बेड में उठाकर क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। सेम बात पर अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। And whithersoever he entered into the village or city or country, they laid the sick in the streets. So यीशु मसीह जब वहां पर अभी उतरे हैं, और यीशु मसीह को भी क्या हो गया, यीशु मसीह को क्या हो गया, यीशु मसीह के दिल में भी क्या हो जाता है, खुशी लगता है। यीशु मसीह को भी क्या हो रहा है, खुशी लग रहा है। क्यों यीशु मसीह को खुशी लग रहा है, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, यीशु मसीह को पहचान रहे हैं। सब जब लोग यीशु मसीह को जाने पहचाने तो यीशु मसीह भी क्या हो गए, खुश हो गए। और यीशु मसीह क्या करते हैं, और भी अभी क्या कर रहे हैं, जो अभी किनारे में थे, उस देश के उस जगह के समुद्र से जैसे किनारे में थे, अभी वो क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। याद रखो हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है जो क्या नहीं है, इनडिसेंट नहीं है। क्या नहीं है, इनडिसेंट नहीं है कि दरवाजा खुला है डायरेक्ट क्या करे जाए। जैसे यीशु मसीह यहाँ पर उतरते हैं, लोग जब उन्हें स्वीकार रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनकी संतुष्टि को देखकर परमेश्वर भी क्या कर रहे हैं, अपने कामों को, अपने कदम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, अगर आप यीशु मसीह को प्यार नहीं करते हैं, अगर आपको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, तो यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके लोगों में जैसे कार्य क्या नहीं होगा, अंदर नहीं आएंगे, और भी आपके जीवन में काम करने के लिए क्या नहीं होंगे, नहीं करेंगे। जब तक हम यीशु मसीह को क्या नहीं करेंगे, हमारे जीवन में अपनाएंगे और यीशु मसीह को जगह नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लोगों ने समझा, स्वीकारा, और वो लोग समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे समझ पा रहे हैं, यीशु लोग क्या हो रहे हैं, और बढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं, खुश होकर उसी जगह में, सभी जगह में। यहाँ पर देखो वचन कहता है, क्या कहता है कि यीशु मसीह जो नगर में, जो गांव में, जो शहर में जा रहे हैं, उधर के सारे लोग, जो कोई बीमार है, सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी
चंगाई नहीं हो रहे हो। देखो वचन क्या कहते हैं, एंड whithersoever he entered into village or cities or country they laid the sick in the streets। वो लोग क्या कर दिया, अगर यीशु मसीह, सोचो कि यही रास्ते से जा रहे हैं हमारे चर्च के बाहर से, तो लोग क्या कर रहे हैं, इधर जो बैठा है बेड में, चलो उसको उठाओ और रास्ते में क्या कर दिया, बिठा दिया, रास्ते में बिठा दिया। यीशु मसीह अगर अभी आएंगे तो हम यहाँ पर अंदर, घर के अंदर क्या करेंगे, हम बैठ के फायदा नहीं है। यीशु मसीह के लिए बाहर क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अपना मौका, मतलब अपने लिए कभी चांस आएगा, परमेश्वर हमें कभी छुएंगे, सभी आशा और विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं। जो कोई, सोचो कि जितने सारे जो बीमार है सब कटिए में बाहर, जो बीमार है वो बाहर, सभी क्या कर रहे हैं, बाहर, और लोग को विश्वास है, ये विश्वास है कि वो क्या कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह हमें क्या करेंगे, चंगाई करेंगे। पूरा शहर जो है अभी क्या है, पूरा रास्ता, सड़क में क्या है, जो बीमार है वो सभी क्या हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उठा उठा कर उन्हें क्या कर रहे हैं, सड़क के किनारे रख रहे हैं। वचन कहता है एंड लेड द सिक इन द स्ट्रीट, सबको बाहर क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेड द सिक इन द स्ट्रीट्स and besought him that they might touch him। वापस ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या करें, कि परमेश्वर हम क्या कर सके, आपको छू सके। परमेश्वर हमको, आपको क्या करना है, छूना है। ये सारे लोग नए नहीं थे, मतलब वो लोग सारे यीशु मसीह को जानते थे। वचन कहता है, राइट, दे न्यू हिम, दे हैड नॉलेज हिम। तो वो पहले ही यीशु मसीह के सारे चमत्कार को क्या किया, उन्होंने सुना कि जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो क्या करता है, वो चंगाई को पाता है। वो सारे बात को जानकर समझकर अभी क्या कर रहे हैं, सारे बीमारी वाले लोगों को अभी बाहर रख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यीशु मसीह अगर हम आपको छुएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम चंगाई हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर उसके बाद जब हम देखते हैं, besought him that he might touch if it were but the border of his garment, कि परमेश्वर हम सिर्फ क्या करें, आपके कपड़े के कोने वाले भाग को भी हम क्या कर दे, छुएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे। and as many as touched him were made whole। हालेलुया। सो जो कोई यहाँ पर टच करता है वो क्या हो जाता है, वो चंगाई हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी हमें आज के लिए हमें यही सीखने की बात है कि यहाँ पर ये जो मैन ऑफ गेनेसरेत, ये हम बहुत बड़ा विषय नहीं है, छोटे से लोग, जो लोग सबसे दूर थे, हम भी वैसे ही क्या है, छोटे से, हम कोई महान व्यक्ति क्या नहीं है, पर ये लोग क्या करते थे, यीशु मसीह को क्या किया, जाना। वो लोग ने यीशु मसीह को देखा नहीं था इसके पहले, पर यीशु मसीह के बारे में क्या किए थे, सुने थे। सुनकर उन्होंने क्या किया था, जाना था, पर कभी देखा नहीं था। क्या आपने यीशु मसीह को देखा है? सामने नहीं देखा है। हमने यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने क्या किया है, देखा है, सुना है। हम समझते हैं जो कोई परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज हमें भी इन लोगों की तरह क्या करना है, बनना है कि हमें भी यीशु मसीह के बारे में जानना क्या है, जरूरी है। हम कलीसिया में आने का एक कारण भी क्या है कि हमें यीशु मसीह के बारे में जानना क्या है, जरूरी है। दूसरा, वो क्या करते हैं, दूसरों को भाग कर वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह क्या हुए हैं, इस संसार में, हमारे गांव में क्या हुए हैं, आए हैं। हमारा भी काम ये बनता है कि हम भी क्या करना है, दूसरों लोग को जाकर बताना है कि यीशु मसीह इस संसार में क्या हुए हैं, आए हैं। वो आपके और मेरे खातिर क्या हुए, मारे और गाड़े गए। वो एक मात्र खुदा, एक ही परमेश्वर है संसार में। क्योंकि लोग अगर यीशु मसीह को जाने बिना अगर वो मृत्यु को पाते हैं तो सीधा क्या हो जाएंगे, नरक में जाएंगे, क्योंकि उनकी पापों की क्षमा क्या नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारा पाप का क्या होता है, क्षमा होता है।
यीशु मसीह को की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें पाप की क्या है, क्षमा की क्या है ज़रूरत है, हमें उद्धार की क्या है ज़रूरत है। हमें भी दूसरों लोग को भाग भाग कर जाकर बताने की क्या है, सेंट आउट। हम घर से बाहर जाके ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन, रीच आउट, बाहर जाके जो करना है, सेंट आउट। सेंट आउट मतलब डिसाइपल्स का नाम भी क्या है पता है, डिसाइपल्स का अर्थ भी क्या है, सेंट आउट। सेंट आउट मतलब भेजे हुए लोग, अपोस्तल मतलब भेजे हुए क्या है लोग। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, ब्रॉट, वो लोग क्या करते हैं, लोगों को लेकर आते हैं। हमें भी इन लोगों के जैसे सीखना है कि हमें भी क्या करना है, लोगों को यीशु मसीह के पास क्या करना है, लेकर आना है। हमें चर्च में लेकर आना है, उन्हें यीशु मसीह के पास क्या है, लेकर आना है। चौथा हम देखते हैं कि वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब हमें भी परमेश्वर से रिक्वेस्ट मतलब प्रेयर, रिक्वेस्ट करना हमें भी क्या है, हे परमेश्वर आप हमें एक बार छूने के लिए, परमेश्वर आप हमें क्या करें, छुए। हमें परमेश्वर से बात करना, रिक्वेस्ट करना क्या है, जरूरी है। आज भी आपने शायद वही वचन बोला था, राइट, फिलिपियंस चैप्टर 4:6। हमारा जो कुछ है वो हमारा रिक्वेस्ट और सप्लिकेशन और धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के सामने क्या करना है, चढ़ाना है, देना है। हालेलुया। पांचवा कि हमें क्या करना है, परमेश्वर को टच करना है। विश्वास में से हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास हमें क्या करना है, टच मतलब क्या है, रीच आउट। हमें टच कैसे, मतलब हाथ को हमें आगे बढ़ाना पड़ता है, राइट। सो इसको हम क्या करते हैं, टच। तो हमें परमेश्वर के पास क्या है, रीच करने की क्या है, जरूरत है। तो जैसे मैंने बोला था कि ये जो एक प्रकार के लोग हैं जिसके जैसा हमें क्या करना है, बनना है। आखिरी हम देखकर हम क्या करेंगे, हम फिनिश करेंगे। सो जैसे हम मैथ्यू की पुस्तक हम 14 अध्याय में से हम देख रहे थे, मैथ्यू चैप्टर 14, हम मैथ्यू चैप्टर 8 को हम क्या करेंगे, खोलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 मैं आपको ये स्टोरी में क्या करूंगा, आपको आसानी से मैं अच्छे तरह से मैं बताने की कोशिश करूंगा। कोई वचन 1 को पढ़े, 28 को पढ़े, 8 का 28। जब वो उस गदनियों के देश में पहुंचा, हाँ, तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी, हाँ, से निकलते हुए उसे मिले। हाँ, वे इतने प्रसिद्ध थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हाँ, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? ओके। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं। सो ये अलग देश है, ठीक है, गेनासरेत अलग देश है, और गेर्गेसेंस नाम का क्या है, 2 अलग अलग क्या है, भाग है। सो यहाँ पर जब यीशु मसीह आते, ये कहाँ पर है, ये वाला जो गांव है ब्लू में, वो कहाँ पर है, पानी के ये साइड में क्या है, ये साइड में, ठीक है। दोनों भी जी है, एक जैसे लगते हैं। सो ये अलग प्रकार के लोग हैं। ये जो जगह है वो यहाँ का। सो यहाँ पर जब यीशु मसीह आते हैं तो वहां पर 2 लोग क्या है, दुष्ट आत्मा से क्या हुए थे, पीड़ित थे। दुष्ट आत्मा मतलब पता है, शैतान से भरे हुए, जो जिनको कंट्रोल नहीं होता है, कभी क्या हो जाता है, कुछ होता है। तो वो वैसे प्रकार के जो लोग थे, 2 लोग थे तो जैसे यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, 2 लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आते हैं। यीशु मसीह देखते हैं और यीशु मसीह उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा है उनको बोलते हैं कि तू क्या कर, बाहर निकल। और दुष्ट आत्मा जो अंदर है, शैतान जो है, जो दुष्ट आत्मा, उसको क्या हो गया, उसको पता चल गया कि ये कौन है। लोगों को पता नहीं कि कुछ लोगों को पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, पर जो दुष्ट आत्मा है उसको क्या है, पता है कि ये कौन है। सो यीशु मसीह जब बोलते हैं कि क्या कर, तो उसके अंदर से आए लोग बोलते हैं, हे परमेश्वर, दाऊद और परमेश्वर के पुत्र, तुम हमको क्या समय से पहले हमें नाश करने के लिए क्या हो गए हैं, आ गए क्या? वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप मुझे अभी क्या मत करो, मुझे नरक में मत डाल दो, हमें क्या करो, आप यहाँ पर जो
यहाँ पर जो सुअर है, वहां पर सुअर का जो झुंड है उस पर हमें क्या कर दो, भेज दो। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह इस जगह के लोग जहां पर आए वहां पर जो 2 लोग हैं तो नाम पूछते हैं, वो बोलते हैं लीजन है। लीजन मतलब बहुत, हजारों, बहुत सारा। लीजन मतलब 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना सारा दुष्ट आत्मा एक के अंदर, सोचो तो उतना सारा क्या हो सकता है। वो आत्मा को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उस 2 मनुष्य के अंदर से वो निकाल कर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुअर के झुंड में वो क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जब हम पूरे इसके बारे में देखते हैं, जो दुष्ट आत्मा रहता है वो क्या करता है, हाथ काटता है, नोचता है, अपने आप को करता है। वो घर छोड़कर वो क्या करता है, अंधेरी रातों में वो भटकता है और वो क्या करता है, गुफाओं के बीच में वो क्या करता था, रहता था। उधर खाने के लिए क्या मिलेगा। जब हम इस समय में देखते हैं अघोरी बाबा, पता है आपको अघोरी बाबा, जो लोग धर्म के लोग बोलते हैं वो बाबा है, वो बहुत ही महान है, महान नहीं है। अघोरी बाबा लोग क्या है, वो शायद ऐसा ही लोग हैं जो क्या करते हैं, शशान भूमि में रहते हैं। वो क्या करते हैं, मरे हुए चीजों को क्या करते हैं, खाते, जो जला देते हैं। अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको क्या कर सकता चाहिए तो मैं आपको चर्च के ग्रुप में भी क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। वो लोग क्या करते हैं पता है, जो मरा हुआ चीज है उसको भी क्या करते हैं, वो लोग खाते। हड्डी वड्डी तो देखा ही होगा, वो लोग का इसमें हड्डी लेकर घूमते भी है, पूरा राख को क्या करते हैं, लगाते हैं। ये सारे लोग बाइबल के अनुसार ये क्या है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं, पर लोग उनको क्या करते हैं, समझ नहीं पाते। कोई कोई बोलते हैं अरे यार ये माता आ गया, माता नहीं आ गया है। जो चर्च में होता है लोग उसको बोलते हैं ड्रामा है, तो वो दूसरे जगह में कैसे वो पवित्र हो सकता है, राइट। वो दोनों जगह में एक ही है। यहाँ पर जो चर्च में भी होता है लोग बोलते हैं अरे ये क्या है, ड्रामाबाजी, वो भी दुष्ट आत्मा ही है। वो कोई भी काम पर भी हो, वो क्या है, वो दुष्ट आत्मा ही है, जो कंट्रोल में नहीं होता। नाच गिरते पड़ते, और कभी कभी पता है ना आपको, आग में भी जाते, कुछ नहीं होता है, कभी कभी क्या 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 नहीं करते। सो यहाँ पर ये जो 2 लोग हैं दुष्ट आत्मा से पीड़ित, परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा को सुअर में डाल देते हैं। फिर उसके बाद वचन कहता है उनका दिमाग क्या हो जाता है, ठंडा होता है। अगर वो ये लोगों को बांध के भी रखते थे तो वो क्या कर देते, सारे चीजों सलिया वगैरह को सब क्या कर देते थे, तोड़ देते थे और फिर भाग जाते थे वापस अंधेरे में। अभी भी है संसार में, अभी भी आप ये जो बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल, अभी भी गांव के शहर में लोग ऐसे जो बाबा है ज्यादातर क्या करते हैं, बाहर किनारे में रहते हैं और वो क्या करते हैं, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, ऐसे विच क्राफ्ट करते हैं, जादू टोना वगैरह, और लोग जाते हैं उनके पास कुछ काम करवाने के लिए। सो ये जो लोग हैं ये पोजेस था। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो जो लोग दुष्ट आत्मा चले आने के बाद जिसके सुअर थे, वो सुअर के जो भी चरवाहा था वो क्या करता है, वो लोग झाँक कर क्या करते हैं, गांव में बताते हैं कि यीशु मसीह आए हैं, मेरा सुअर का ऐसे हो गया। वो जो पीड़ित थे दुष्ट आत्मा से, वो लोग अभी सही दिमाग में क्या हो गए, राइट माइंड में भी अच्छे तरह से बैठे, अच्छे तरह से बात कर रहे हैं। जो कपड़ा नहीं पहनते थे वो भी अभी क्या कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन के अच्छे तरह से क्या हो गए, बैठे। उनके दुष्ट आत्मा क्या हो गया, निकल गया है। तो ये सुनकर सारे लोग क्या होते हैं, अभी सारे जो इस देश के जगह के इस देश के लोग क्या हो रहे हैं, अभी वो पानी के पास आ रहे, इधर ही पानी के पास वो क्या हो जाता है, सुअर क्या हो जाता है, पानी के अंदर जाकर क्या हो जाता है, मर जाता है। तो सारे लोग क्या करते हैं, अभी यीशु मसीह के पास आते हैं और वचन देखो क्या कहता है, 33 और 34 पढ़े सिस्टर, 8वां अध्याय 33 और 34। उनके चरवाहे भागे, हाँ, और नगर में जाकर हाँ, ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। हाँ, ओके। सो एक मिनट, मैं आपको साथ ही साथ इसमें बताते। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, इस जगह के लोग, इस जगह के लोग क्या नहीं हो रहे हैं, पहले बात तो वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, didn't
यहाँ के जो लोग हैं, गेनेसरेत के लोग यीशु मसीह को जानते थे। यहाँ के लोग क्या हुए, यीशु मसीह को नहीं जान रहे। तो आप किस प्रकार के लोग हैं, यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं या यीशु मसीह को नहीं जानने वाले? दूसरा क्या है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो क्या करता है, वो लोग भागे। क्या करते हैं, भागा। वो जो लोग हैं वो लोग भागते हैं, क्या करें, दूसरे लोगों को बताने के लिए। ठीक है, आगे आगे। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए। ओके, यहाँ पर भी लोग आते हैं, ब्रॉड खुद लेकर आते हैं। यहाँ पर भी लोग करते क्या है, आ रहे किम। आगे, और उसे देखकर विनती की। हाँ, ये लोग देखो, यहाँ पर भी ये लोग विनती करते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करना है, छूना है। यहाँ पर भी विनती करते हैं, पर इधर का विनती क्या है विनती क्या है, आगे बढ़ो, कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। हाँ, यहाँ पर इनकी विनती थी कि परमेश्वर हमें आपको छूने के लिए दो। आप, वो लोग बहुत खुश थे, लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आ रहे थे। वो लोग का आने का तरीका कुछ अलग था, आने का मकसद कुछ अलग था। वो परमेश्वर जानकर परमेश्वर को एक ऊंचा पद दे रहे थे। यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं और समझ नहीं रहे, भाग रहे, लेकर आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि परमेश्वर आप हमारे किनारे को, हमारे देश को छोड़कर, इस देश को छोड़कर आप वापस क्या करो, आप चले जाओ। हो गया ना वचन वो सिस्टर? तो लोग क्या कर रहे हैं, बोलते हैं यीशु मसीह आप हमारे जगह में मत आओ, आप क्या करो। दो प्रकार के लोग हैं, गेनेसरेत और गेनग्रीजिन, ये गेर्गिसेंस। ठीक है, दो प्रकार के लोग हैं, दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनका सोच विचार भी क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जब परमेश्वर आते हैं, लोग स्वीकारते हैं, वेलकम करते हैं। और वहां पर जब यीशु मसीह दूसरे जगह में जाते हैं, लोग अपना दरवाजा को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप इसमें से कौन है कि यीशु मसीह के सुसमाचार को हमने तो क्या कर दिया है, आपको बताया है। क्या आप यीशु मसीह को उस लोग जैसे, गेनेसरेत के लोग जैसे आप स्वीकार रहे हैं, या गेर्गिसेंस जो लोग हैं उनके जैसे आप बोल रहे हैं यीशु मसीह हाँ आप अच्छे तो है, पर आप मेरे जीवन से क्या हो जाओ, चले जाओ। आपको चुनना है कि आप इन दोनों में से क्या है, कौन है। मैं तो क्या हूँ, मैं तो इस लोगों के तरह हूँ कि यीशु मसीह को मेरे जीवन में आना है और यीशु मसीह को मुझे छूना है, यीशु मसीह को जानना है। और यहाँ के जो लोग थे क्या है, आशीषित लोग हैं। और वो सारे जन कौन लोग हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग वो है जो चाहते हैं कि क्या करें, नहीं, हम लोग को शैतान से पीड़ित रहने दो। शैतान जो काम कर रहा है हमारे जमीन में, हम देखते हैं लीजियंस, हजारों हजार क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा सिर्फ एक दो आदमी के अंदर क्या है। तो सोचो कि ये जमीन में कितना सारा वो क्या हो गए, दुष्ट आत्मा तो पूरा घर बनाकर क्या हो गए रहेंगे, एक एक मनुष्य के अंदर घर बनाकर क्या करते रहेंगे, जीते रहेंगे। और वो लोग बोलते हैं नहीं, यीशु मसीह आप हमें नहीं चाहिए, हम जैसा है वैसा क्या है, सही है। किस प्रकार के लोग, जो पाप से बाहर आना नहीं चाहते हैं, पाप से शुद्ध होना नहीं चाहते हैं। ज्यादातर लोग इस संसार में क्या है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने पाप करने में क्या है, खुश है। नहीं, मुझे दारू पी, हाँ मुझे ये मजा आता है, नहीं, मुझे उद्धार पाएगा तो क्या नहीं होगा, मैं फिर ये सब नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैं पवित्र बन जाऊंगा, तो उनको पता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं भी सांसारिक चीजों को मैं खुलकर क्या नहीं कर सकता, नहीं, मुझे पाप में ही क्या करने दो, रहने दो। यीशु मसीह मुझे क्या नहीं चाहिए, आपकी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। आज हमें चुनना है कि आप कौन से प्रकार के लोग हैं, कि आप यीशु मसीह को आपके जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। क्या आप उस प्रकार के लोग हैं कि आप दरवाजा को बंद कर परमेश्वर को आपके परिवार से, आपके देश से, आपके जिंदगी से आप बाहर भगाना चाहते हो,
यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर को, जब वो लोग ने देखा यीशु मसीह और भी कदम लेकर आगे नजदीक क्या हो रहे थे, और भी अंदर जा रहे थे, शहर के अंदर जाकर और भी लोग को क्या कर रहे थे, चंगाई को दे रहे थे। पर यहाँ पर यीशु मसीह एक कदम भी क्या नहीं करते हैं, नहीं लेते। वचन देखो आगे 9वां अध्याय पहला वचन। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। यीशु मसीह जेंटलमैन है, उन्होंने बोल दिया मत आओ। यीशु मसीह क्या करते हैं, नाव लेकर बाय बाय, तुमको जो करना है अभी तुम अपना क्या करो। यीशु मसीह ने डिसाइपल्स को भी कहा, जो कोई तुम्हें नकार देगा तुम क्या करो, अपने पाँव को धूल दो और क्या करो, वो गवाही देगा। और उस जगह में क्या होगा, सोडोम से भी क्या है, दुष्ट और वो कठिन उस जगह को होगा जो क्या नहीं होगा, सुसमाचार को नहीं एक्सेप्ट करेगा। हमें यीशु मसीह को क्या है, हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना है। यीशु मसीह ढूंढ कर आपको आए, आपको बचाने के लिए। अगर आप यीशु मसीह को अगर आप इनकार करते हो, आप अपने जीवन का खुद ही राजा बनना चाहते हो, आपका खुद के धार्मिकता से आप रहना चाहते हो, तो एक दिन हर एक जन का न्याय होने वाला है, जहां पर तुमको खुद क्या करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। आपके कोई भी अच्छे काम क्या नहीं हो सकते हैं, बचा नहीं सकते। केवल यीशु मसीह हमें क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हम हर एक जन क्या होने वाले हैं, खड़े होने वाले हैं। पर जब हम खड़े होंगे, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर रहेंगी और परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें स्वर्ग में क्या करेंगे, हमें अनुमति देंगे। पर जो मनुष्य में अपना ही धार्मिकता है, तो वो क्या नहीं होगा, वो क्वालिफाइड नहीं होने वाला है स्वर्ग के लिए। आज हमें चुनना है कि आप किस प्रकार के लोग हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर खुदा, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हर एक समय हर एक पल आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, आप भी परमेश्वर इस लोगों के जैसे हमें बनाइए परमेश्वर, जो आपको जानकर आपके पास दौड़कर और भी आपको प्रेम करने वाले बन सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हम में से हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को आप आशीष करना, सहायता करें, मदद करें परमेश्वर खुदा। हमारे जीवन के हृदय को आप खोलने के लिए सहायता करें और आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, यहाँ पर जो कोई अभी तक आपको नहीं ग्रहण किया है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उनके जीवन में बात करें परमेश्वर। हर एक जन उद्धार को पा सके, हर एक जन आपको ग्रहण कर सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आप एकमात्र खुदा है परमेश्वर। आपको छोड़कर इस संसार में कोई और परमेश्वर नहीं है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, हमारे खातिर मारे गए और गाड़े गए परमेश्वर खुदा। और मृत्यु में से तीसरा दिन जी उठकर मृत्यु को हराकर आपने इस संसार को बताया कि आप ही परमेश्वर है परमेश्वर खुदा। आपके पवित्र लहू के द्वारा आपने हमें शुद्ध किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके बलिदान के लिए। परमेश्वर, हम में से हर एक जन आपको ग्रहण कर सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई आए नहीं, उन्हें भी आने के लिए सहायता करे परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आए हुए सारे जनों को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.